एक बार की बात है जब भविष्यवाणी हुई कि एक 15 साल का लड़का अपने पिता की हत्या करेगा। इसलिए वो अपने घर से भागकर एक लाइब्रेरी में छिप जाता है, जहाँ उसे एक मिस्टिकल लाइब्रेरियन मिलता है जो बिल्लियों से बात कर सकता है। और फिर हेलो रीडर्स, नॉवेल्स रिव्यूज़ के सेक्शन में मैं बुकवाइज की तरफ से आपके लिए आज के चोजन रीड हारुकी मुराकामी की 2002 में पब्लिश्ड मैजिकल रियलिज्म के जॉनरा से काफ्का ऑन द शोर की रिव्यू लाया हूँ। मैजिकल रियलिज्म एक लिटरेरी फिक्शन है जिसमें वर्ल्ड के रियलिस्टिक व्यू के साथ मैजिकल एलिमेंट्स को जोड़ा जाता है। काफ्का ऑन द शोर मुराकामी की कॉम्प्लेक्स और सररियल फिक्शनल वर्क है जिसमें फैंटेसी और साइकोलॉजिकल ड्रामा को एक साथ पुट किया गया है। इस बुक की पहली एडिशन जापानीज़ लैंग्वेज में 2002 में पब्लिश हुई थी। 2005 में इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आई और द न्यूयॉर्क टाइम्स की 10 बेस्ट बुक्स ऑफ 2005 और वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड 2006 जैसे अवार्ड से बुक को फेलिसिटेट किया गया। बुक की टाइटल काफ्का ऑन द शोर के बारे में कहा जाता है कि मुराकामी ने टाइटल वेस्टर्न राइटर फ्रांस काफ्का के नाम से लिया है। फ्रांस काफ्का अपने राइटिंग में रियलिज्म और फैंटेसी को ब्लेंड करते थे, जो कि इस बुक में भी दिखती है। बुक की टाइटल को गेंजी ऑन द हडसन जैसे टाइटल से कंपेयर करते हैं, जिससे आपको बुक को पढ़ने से पहले एक डिस्टिंक्ट अंडरस्टैंडिंग मिलती है। बुक की रिव्यू में सबसे पहले बात करते हैं इसके कंटेंट की, जिसमें सररियलिज्म और सिंबोलिज्म का भरपूर यूज़ किया गया है। मुराकामी के राइटिंग की सिग्नेचर स्टाइल का यह बुक एक प्राइम एग्जाम्पल है, जहाँ ड्रीम लाइक एटमोसफेयर और हेवी सिंबोलिज्म का यूज़ किया गया है। स्टोरी में लोनलीनेस, आइडेंटिटी, फेट और रियलिटी फैंटेसी के ब्लेंड के थीम को स्मार्टली हाईलाइट किया जाता है। मुराकामी अपने कैरेक्टर्स डेवलपमेंट के लिए कहते हैं कि वो माइन्यूटली एक एक एट्रीब्यूट पर काम करते हैं और उनके कैरेक्टर्स उनके पास खुद आते हैं। कैरेक्टर्स को रिचली डेवलप किया गया है। बुक के मेन प्रोटोगोनिस्ट काफ्का तामुरा को रिलेटेबल और एनिग्मेटिक बनाया गया है। इसके अलावा बाकी कैरेक्टर्स भी स्टोरी को काफ़ी डेप्थ देते हैं। सभी कैरेक्टर्स मिस्ट्री और सस्पेंस की तरफ रीडर्स को लीड करते हैं। बात करते हैं इसके मैजिकल रियलिज्म जॉनरा की, तो मुराकामी ऑर्डिनरी और फैंटास्टिकल एलिमेंट्स को एक साथ लिखने के लिए फेमस हैं। काफ्का ऑन द शोर में मंडेन और मैजिकल वर्ल्ड को कंबाइन किया गया है, जैसे बिल्लियों से बात करना, सुपरनैचुरल अकरेंसेस, फिलोसॉफिकल डायलॉग्स को ऑर्डिनरी डे का पार्ट बताना। रीडर्स इसकी वजह से बुक के प्लॉट से इजीली रिलेट कर सकते हैं। बुक की नैरेटिव लेयर्स में लिखी गई है। एक और काफ्का की स्टोरी है तो दूसरी ओर लाइब्रेरियन नकाटा की। इन दोनों को मिस्ट्री से फ्यूज़ किया गया है। मुराकामी दो डिफरेंट प्लॉट्स को इतने स्मूथली लिखते हैं कि रीडर्स एफर्टलेसली कैरेक्टर्स को समझ सकें और रिलेट भी कर सकें। क्योंकि ये बुक थ्रू आउट द वर्ल्ड पढ़ी गई है और यंग रीडर्स को इस बुक ने काफ़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया है, इसलिए मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ को पढ़ा और देखा है। एक एलिमेंट जो लगभग सारे रीडर्स मेंशन करते हैं वो है बुक की एम्बिगुइटी। मुराकामी कैरेक्टर्स और प्लॉट्स को एंटायरली डिफाइन नहीं करते, इसे ओपन टू इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। हालांकि कैरेक्टर्स को स्पेसिफिक एलिमेंट से डिफाइन कर दिया जाता है ताकि इंटरप्रिटेशन मिसलीड ना करे। इससे रीडर्स डीपर लेवल में स्टोरी को समझते हैं, जो स्पार्क करती है वाइड डिस्कशन और नॉवेल के थीम और सिंबॉलिज्म की कंटेम्पलेशन को। नॉवेल की थीम यूनिक है, जहां आइसोलेशन, सर्च फॉर मीनिंग और कैरेक्टर्स के एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल्स को शो किया गया है। बुक आपको प्लॉट्स के थ्रू एलिमेंट्स की मीनिंग और कनेक्शन को समझने के लिए लिखी गई है, जो अमूमन आपको डिस्कनेक्टेड और कंफ्यूजिंग लगेगी। क्रिटिक्स कहते हैं कि मुराकामी बुक में एंडलेसली अननेसेसरी डिस्क्रिप्शन देते हैं, जो बुक को अनवर्दी बनाती है। मुराकामी एक अनएक्सपीरियंस्ड राइटर हैं जो एक्सेप्शनल प्रोज को जस्टिफाई नहीं करते। साथ ही मुराकामी बुक में फीमेल्स के क्रिंजवर्दी डिस्क्रिप्शन देते हैं और सेक्स सीन्स को बेवजह स्ट्रेच करते हैं। इससे बुक अपने प्लॉट से काफ़ी दूर चली जाती है और रीडर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इस पे मैं कहना चाहूँगा कि कुछ हद तक ये ऑब्जर्वेशन सही भी है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रारी बुक की नैरेटिव एक्सट्रीमली ग्रिपिंग है। यह एक बैलेंस है जिसे थॉट प्रोवोकिंग और पैराडॉक्सिकल कमेंट्री के बीच बनाया गया है। कभी इसकी नैरेटिव विविड अपीयर होती है तो कभी फिलॉसॉफिकल। इस बुक के कैरेक्टर्स, प्लॉट्स, थीम, नैरेटिव, आइसोलेशन और कनेक्शन के कॉम्प्लेक्स एजेस, एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल्स के ग्लिम्प्स, रिलेटेबल स्टोरी, फैंटास्टिकल डिस्क्रिप्शन और बाकी एलिमेंट्स को एनालाइज करते हुए मैं बुक को 3.9 आउट ऑफ 5 रेट करूँगा। काफ्का ऑन द शोर रीडर्स को इजीली पुल करती है, लेकिन मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस नावल को पढ़ना चाह रहे हैं तो पहले कुछ एक या दो नॉवेला पढ़ लें, जैसे फ्रांस काफ्का की लिखी मेटामॉर्फोसिस
या फिर एलेजो कारपेंटियर की लिखी द किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड। इससे बुक की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्लियर और ग्रिपिंग होगी। अगर आपने काफ्का ऑन द शोर पढ़ ली है तो हारुकी मुराकामी की ही लिखी वाइंड अप बर्ड क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं। अपने रीडिंग एक्सपीरियंसेस हमसे ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट एक और थॉट प्रोवोकिंग रिव्यू के लिए हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए गुड बाय और हैप्पी रीडिंग।